नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूं आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में सुबह से कुछ खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो गोल है इस वीडियो बनाने का, वो ये है कि आलोक इंडस्ट्री के बारे में क्या सच है, क्या झूठ है, ये मैं आप लोगों के सामने लाऊं और मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। और साथ ही साथ हम और आप दोनों मिलकर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि दोस्तों, हमें धोखे में आकर आलोक इंडस्ट्रीज में ना तो शेयर बेचकर भागना है और ना ही हमें शेयर खरीदना है। हमें ये देखना है कि आलोक इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है और कितना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा आलोक इंडस्ट्री में होल्ड करना या इसका शेयर खरीदना। ये इवेल्युएट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो पे मुझे आज कितने डिसलाइक्स मिलेंगे या कितने लोग मुझे कमेंट में गालियां देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि बस यूसी लगता रहे आलोक इंडस्ट्रीज में। ये तो मैं भी चाहता हूं, मगर उसका कोई बेस होना चाहिए, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताता हूं कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है कि आलोक इंडस्ट्रीज ने 165 करोड़ का जो लोन है वो रीपे किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये खबरें सुबह से आ रही है। दूसरी खबर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आलोक इंडस्ट्रीज को एनओसी दिया है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब है कि बैंक को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है जो भी आलोक इंडस्ट्री बता रही है लोगों को। तीसरी जो खबर निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है कि म्यूचुअल फंड्स ने जून में आलोक इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तीन चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, खबर ये लोग बता रहे हैं। तो और ये न्यूज कहां से आ रहा है? एक तो मनी कंट्रोल पे ये न्यूज चल रहा है, लोन रिपेमेंट का, म्यूचुअल फंड्स का। दूसरा, कुछ यूट्यूबर्स भी इस बात को बता रहे हैं। तीसरा जो है वो व्हाट्सएप पे ये मैसेज काफी ज्यादा फॉरवर्ड हो रहा है कि ये एसबीआई को 165 करोड़ का लोन चुका दिया गया है, एसबीआई ने एनओसी दिया है आलोक इंडस्ट्रीज को, या फिर म्यूचुअल फंड्स का काफी इन्वेस्टमेंट है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। और ये खबर मैंने बिजनेस सेंटर में भी देखा था। तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। तो दोस्तों, पहले मैं बात करूंगा लोन रिपेमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खबर निकल करके आ रही है कि आलोक इंडस्ट्री ने 165 करोड़ का लोन जो है वो एसबीआई को चुका दिया है। तो देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ किसी ने भेजा था, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज रहा हूं। और ये न्यूज जो है वो, वैसे मैंने काफी वेबसाइट पे या गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, मुझे और कहीं नहीं मिला, मगर किसी ने मुझे बताया कि किसी चैनल में बताया गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स की जो वेबसाइट है, एमसीए की जो वेबसाइट है, उस पे आलोक इंडस्ट्री ने इसको अपलोड किया है। तो दोस्तों, मैं तो वहां से डाउनलोड नहीं कर पाया, मगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों में से किसी को अगर वो डाउनलोड करने का मौका मिले या ये अगर न्यूज उनको वहां पे मिल जाता है, ऑथेंटिक मिल जाता है, तो वो मुझे भी जरूर फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, ये बात हो रही है फॉर्म CHG 4 की। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि CHG 4 होता क्या है। जब भी बैंक किसी को लोन देती है तो लोन दो तरह का होता है, एक इनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन होता है और एक सिक्योर्ड लोन होता है। जैसे अगर हम किसी को पर्सनल लोन देते हैं या उसका सैलरी स्लिप देख करके लोन देते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन अगर हम बदले में कोई चीज मॉर्गेज रखते हैं, किसी का कोई एसेट्स, जैसे आपको पता है मुथूट फिनेंस हो या मन्नापुरम गोल्ड हो, ये सब क्या करती है कि ये सब गोल्ड जो है वो मॉर्गेज रख करके लोन देती है, तो वैसे लोन को सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो कंपनी भी क्या करती है कि कंपनी भी अपने एसेट्स को गिरवी रख करके, मॉर्गेज रख करके बैंक से लोन लेती है, तो उसको भी सिक्योर्ड लोन बोला जाता है। तो जब भी सिक्योर्ड लोन के बारे में कंपनी अगर एमसीओ को बताती है कि मैंने किससे कितना लोन लिया है या कितना मेरा सिक्योर्ड लोन है, तो इस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लेंडर्स होता है वो ऑब्जेक्शन कर सकता है अगर वो बात गलत हो तो। और साथ ही साथ कंपनी को भी बताना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स को कि मेरे कंपनी के ऊपर कितना लोन है। तो इसके लिए ये सीएचजी जो होता है इसको बोलते हैं जो चार्ज अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो इसको ये इंडेक्स चार्जेस में आता है। तो ये सी एच जी फोर जो है वो इसने भरा है।
और उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं जो कुछ स्क्रीनशॉट लेकर दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि इसमें CIN नंबर पहले तो आलोक इंडस्ट्रीज का डाला गया है। CIN नंबर जो होता है वो ये कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फिर आप नेम ऑफ द कंपनी में देखेंगे आलोक इंडस्ट्रीज का नाम है। जो एड्रेस है आलोक इंडस्ट्रीज का वो सिलवासा दादरा एंड नागर हवेली का है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद इसका आगे का भी पार्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका आगे का आप देखेंगे कि नेम ऑफ द चार्ज होल्डर उसको बोलते हैं जिसने लोन दिया है। तो नेम ऑफ द चार्ज होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। चार्ज क्रिएशन डेट जो है वो 12 जून 2015 का है, और चार्ज लास्ट मॉडिफाइड डेट मतलब ये बीच बीच में रीइशू भी करते हैं, वो इन्होंने डेट दिया है 10 नवंबर 2016 का। ठीक है। टोटल जो अमाउंट बताया गया है वो आप देखिए, ये डिजिट में भी लिखा हुआ है 165 करोड़ रुपया, और ये नंबर में भी लिखा हुआ है अल्फाबेट्स में भी कि ₹165 करोड़ ओनली। और ये जो लोन का सेटलमेंट हुआ है वो सेटलमेंट हुआ है लोन का 10 जुलाई 2020 को, यानी आज से लगभग एक सप्ताह 8 दिन पहले इसका सेटलमेंट हुआ है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर ये 10 जुलाई को लोन का सेटलमेंट हुआ है और इसने आलोक इंडस्ट्री में ने लोन का रिपेमेंट किया है, तो ये बात अब तक मीडिया में आ जानी चाहिए थी, न्यूज़पेपर में आना चाहिए था, और भी जो दूसरे माध्यम हैं या इसके जितने भी वेबसाइट हैं, चाहे वो जितने भी न्यूज़पेपर भी हैं जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, काफी जितने भी हैं, लाइव मिंट हो गया, इन सब में आ जाना चाहिए था, मगर हमें ये चीज देखने को कहीं भी नहीं मिला। मगर आज सुबह से ये बातें हो रही हैं कि इसने MCA के साइट्स पे इसको अपलोड किया है। तो मैंने तो अभी तक चेक नहीं किया है, या मुझे वो ऑप्शन भी पता नहीं है जहाँ पे चेक करते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको आप देखेंगे, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, और अगर ये लोन आलोक इंडस्ट्रीज ने रीपे किया है तो ये हम आलोक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कंपनी का अपना लोन कम करना, इसका मतलब ये है कि उस पे जो इंटरेस्ट पहले कंपनी दे रही थी वो इंटरेस्ट अब नहीं देना पड़ेगा, और जो पैसे बचेंगे वो कंपनी के प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो प्लीज आप लोग इस न्यूज देखेंगे अपने एंड से, और मैं भी अपने एंड से देखूंगा। तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के सामने इस बात को लेकर आऊं, आप लोग भी देखें और देखें कि क्या सच है और क्या झूठ है, और उसके बाद ही हम आगे कोई भी कदम उठाएं कि हमें आगे क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैं दूसरी बात करूंगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, जो कि कहा जा रहा है कि SBI ने आलोक को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। तो अब देखिए इस SBI ने किया क्या है। मेरे पास एक ये PDF फाइल आया था जिसमें SBI के लेटर हेड पे कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसमें जो मेन जो कंटेंट्स है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि है क्या। सबसे पहले तो SBI का जो आप देखिए यहाँ पे लोगो है इसके लेटर हेड पे। उसके बाद इस पे जो है वो स्टेट, ये भी 10 जुलाई का ही इशू किया हुआ है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कह रही है कि आलोक इंडस्ट्रीज ने अपने लोन के बारे में जो इंडेक्स ऑफ चार्जेस के अंडर MCA को जो भी जानकारी दी है वो जानकारी सही है, और इस पे मेरा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और 18 जुलाई 2017 को जो इंसॉल्वेंसी हुआ था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, NCLT के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, ये कहना है SBI का। आगे SBI ये कहती है कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो गारंटर है वो हमें लोन देगा, और उसने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं उसके अगेंस्ट में हमने सेटलमेंट कर दिया। इसमें अमाउंट का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि आलोक इंडस्ट्रीज का गारंटर, आपको पता होगा कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो गारंटर है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही अपने गारंटी पे आलोक इंडस्ट्री को लोन दिलवाया है। तो बैंक यहाँ पे वही कह रही है कि जो आलोक इंडस्ट्री का गारंटर है उसने जो जितना मुझे पैसा दिया उसके बाद मैंने रिड्यूस करके वो मैंने सेटल कर दिया, ये SBI ने लेटर दिया है। इसमें लोगों का ये भी कहना है कि MCA के वेबसाइट पे जहां पे आलोक इंडस्ट्रीज ने वो फॉर्म भरा है CHG4, उसी में डाउनलोड का भी ऑप्शन है। वहां पे डाउनलोड करने पे इस NOC को भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को मौका मिले, अगर आप MCA के वेबसाइट पे जाएं और वहां से आप इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट की, जो न्यूज आ रहा है। तो आज बिजनेस स्टैंडर्ड में ये सुबह में ये चीज उनके साइट पे था कि आलोक इंडस्ट्री में कुछ म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग ली है 2020 जून में। इसमें काफी म्यूचुअल फंड्स का नाम है, मैं उनमें से कुछ का नाम बता रहा हूं।
कि ये 2020 जून का डेटा है ये, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड पे ही है ये डेटा, और भी कहीं दूसरे जगह पे मुझे देखने को नहीं मिला है। इसमें एसबीआई आर्बिट्रेज का नाम है कि उसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, जेएम आर्बिट्रेज फंड का नाम है कि उसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, आईडीएफसी आर्बिट्रेज का नाम है कि उसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्को इंडिया का नाम है उसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड है सारे, सहारा टैक्स गेन का नाम है कि इसने भी इन्वेस्ट किया है, सहारा रियल फंड का भी नाम है, और आईडीएफसी इक्विटी का भी नाम है कि इन लोगों ने जून के महीने में आलोक के शेयर खरीदे हैं और इन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बनाई है, अपना पोजीशन लिया है, और अब ये आलोक इंडस्ट्रीज के हिस्सेदार है। तो दोस्तों इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप भी उस लिंक को चेक करेंगे। तो जो लिंक मुझे आया था उस पर मैंने चेक किया था, तो बिजनेस स्टैंडर्ड पे वाकई ये इन्फॉर्मेशन सुबह में डिस्प्ले हो रहा था, दिखा रहा था। उसके बाद मैंने, चूंकि मेरी आदत है कि मैं किसी भी, ना तो किसी एक ब्लॉग से सेटिस्फाइड होता हूं, ना कहीं पे मैंने एक न्यूज देख लिया तो मैं मान गया कि हाँ ये सही है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अलावा मैंने काफी काफी मैंने सर्च किया, मगर ये न्यूज मुझे और कहीं भी नहीं मिली। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि ये जो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसको देखेंगे कि उस लिंक को क्लिक करने पे सुबह में मुझे ये सारा डेटा मिल रहा था, मगर अभी जब मैं क्लिक कर रहा हूं, अभी दोपहर के बाद से, तो आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी वहां से भी ये डेटा हटा दिया गया है। तो ये डेटा क्यों हटा दिया गया है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर जून में इन्होंने लिया है, तो अब तक तो और भी दूसरे मैगजीन्स में या दूसरे न्यूज़पेपर में या जो भी मनी कंट्रोल वगैरह में इसको आ जाना चाहिए था, मगर हमने अभी तक कहीं नहीं देखा है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया कि आलोक इंडस्ट्री ने जो भी 165 करोड़ का लोन रिपेमेंट किया है, या जो एसबीआई ने एनओसी दिया है, या जो म्यूचुअल फंड्स है, इसको मैं पूरी तरह से नकार नहीं रहा हूं, मगर इसकी सत्यता में भी मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये न्यूज ऑथेंटिक है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि ये सारी खबरें निकल करके आ रही हैं, और हमें इन खबरों को बहुत अच्छे से इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, और चेक करते हुए आगे का डिसीजन लेना है कि हमें करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर इससे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक न्यूज मिलता है तो आप मुझे भी शेयर करेंगे, मैं भी इसको सर्च करूंगा। क्योंकि एक मुझे सिर्फ ये बिजनेस सेंटर पे ये न्यूज मिल रहा है, आलोक रीपेमेंट का मुझे सिर्फ एक यूट्यूबर के उस पर मिला है, और जो मैंने आपको एनओसी दिखाया है वो तो मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था, मगर वो भी मुझे किसी भी वेबसाइट पे अभी तक नहीं मिला है। मगर फिर भी मैं प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी जो खबरें हैं वो सही हो, क्योंकि ये आलोक इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टरों के लिए एक अच्छी नहीं बहुत अच्छी खबर हो सकती है, और आने वाले समय में हमें इसका फायदा मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेरे पास जानकारी थी वो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने आपको आलोक इंडस्ट्री के शेयर में कुछ भी खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं दी है। आपको अगर कोई भी इक्विटी खरीदना हो या बेचना हो या होल्ड करना हो, तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से या फंड मैनेजर से जरूर संपर्क करेंगे। और अगर मुझे कुछ कोई कंटेंट शेयर करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये ईमेल आईडी है मेरे चैनल का stk.learning@gmail.com। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जल्द ही एक और आलोक इंडस्ट्री के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज का अब मुझे कुछ इसमें बहुत कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आ रही हैं। उसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है देखने में। तो दोस्तों क्या होता है कि मैं 5 मिनट और 7 मिनट का सिर्फ वीडियो बनाकर फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करना चाहता, मैं बस ये चाहता हूं कि मैं जो समझाऊं वो आपके समझ में आ जाए, और इसी प्रयास में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब कंटेंट लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और उसको छोटा छोटा करके मैं आप लोगों को देता रहूं। तो दोस्तों इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।